नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का सावित्री चंदेल कविताएं चैनल में। साथियों, आप सभी जानते हैं कि कल 11 मार्च 2021 को महाशिवरात्रि का पर्व है। भोले भंडारी शिव जी को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा दिन। यूँ तो साथियों हर महीने शिवरात्रि आती है, लेकिन फागुन मास की महाशिवरात्रि का बहुत अधिक महत्व है, वो आप सभी जानते हैं। किस प्रकार से व्रत करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, ये आप और हम सभी जानते हैं, क्योंकि प्रतिवर्ष करते ही हैं। मैं आज शिव पुराण की एक कथा आपसे शेयर करने के लिए आई हूँ कि आइए उस कथा को सुनते हैं, क्योंकि व्रत के साथ साथ कथा सुनना भी अति आवश्यक है। तो शिव पुराण के अनुसार साथियों, एक चित्रभानु नाम के शिकारी थे। वो शिकार करके अपना गुजारा किया करते थे। उन पर एक साहूकार का कर्ज था, तो वो कर्ज नहीं उतार पा रहे थे। साहूकार ने क्रोधित होकर के उनको अपने शिव मठ में बंद कर दिया। उस दिन शिवरात्रि थी। अब पूरे दिन, क्योंकि साहूकार के यहाँ तो शिव जी का पूजन चलता रहा, कथा चलती रही। अब वो जो चित्रभानु थे वो सुनते रहे लगातार। थोड़ी देर बाद शाम के समय लगभग उसको साहूकार बुलाते हैं और अपने कर्ज के बारे में बात करते हैं। तो चित्रभानु कहता है कि आप मुझे छोड़ दें, मुक्त कर दें, मैं कल तक आपका पैसा चुका दूंगा। वो छोड़ देते हैं उसको। तो अब वो जंगल में जाता है, तो भूखा प्यासा तो होता ही है पूरे दिन का। तो वहाँ जा कर के वो सोचता है, एक बेल का वृक्ष होता है, बिल्व पत्र कहते हैं जिसको, वो सोचता है कि मैं क्यों ना आज यहाँ पर ही विश्राम करूं। तो वो उस पेड़ पर चढ़ जाता है और अपने बैठने की व्यवस्था कर लेता है। अब नीचे शिवलिंग होता है, उसको पता ही नहीं होता। पता इसलिए नहीं होता कि उस पर बिल्व पत्र गिरते जा रहे थे, वो पूरा ढका हुआ था। जब उसने अपनी व्यवस्था की पहले पहर में, तो उससे भी वहाँ पर बिल्व पत्र चढ़ गए स्वतः ही भोलेनाथ पर। अब पहला पहर आता है। एक हिरनी वहाँ से गुजरती है, पानी पीने के लिए तालाब पर आती है। तो वो अपने धनुष बाण उठा लेते हैं उसका शिकार करने के लिए। लेकिन वो हिरनी बड़े ही विनम्र भाव से कहती है कि आप मुझे क्षमा कर दें, क्योंकि मैं गर्भ से हूँ और अभी प्रसव करने वाली हूँ, बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। अगर आप मुझे मार दोगे तो 2 हत्या का पाप आप पर लग जाएगा, इसलिए आप मुझे जाने दें। शिकारी को दया आ जाती है, वो उसको जाने देता है। लेकिन जब वो उसे मारने की तैयारी करता है, उस बीच में फिर बिल्व पत्र आकर के स्वतः ही चढ़ गए शिवलिंग पर अचानक। अब दूसरा पहर आता है। दूसरे पहर में एक और हिरनी आती है। अब वो उसको मारने की तैयारी करते हैं। तो वो हिरनी कहती है कि मैं कामातुर विरहिणी हूँ और ऋतु स्नान करके आई हूँ। मैं अपने पति को, मृग को खोज रही हूँ, मुझे उनसे मिलने दो, उसके बाद मैं आपके पास उपस्थित हो जाऊंगी, तब आप मुझे मार लेना। उसको भी जाने देते हैं। अब दूसरे पहर के भी बिल्व पत्र समर्पित हो गए भोलेनाथ को शिवलिंग पर। अब तीसरा पहर आता है। फिर एक हिरनी आती है अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ। जब वो उसका आखेट करने की तैयारी करते हैं, उसका शिकार करने की तैयारी करते हैं, तो वो भी हाथ जोड़ लेती है कि मेरे साथ छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, आप मुझे जाने दो, मैं इन बच्चों को पिता को सौंप के आपके पास आ जाऊंगी। अब वो कहता कि मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ कि सबको भेजता रहूँ, तुमसे पहले भी मैंने 2 हिरनियों को जाने दिया। तो वो कहती है कि जब उन पर दया किया तो मेरा भी विश्वास करो, इन मासूम बच्चों को अपने पिता के पास छोड़ आने दो। तो वो कहता कि मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊँगा। उसने कहा कि जैसे आपको अपने बच्चों की चिंता है, उसी तरह मुझे भी है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि मैं इन बच्चों को पिता के पास छोड़कर आ जाऊंगी। शिकारी उसको भी जाने देता है। शिवरात्रि का दिन था, उसके मन में करुणा जागने लगी, क्योंकि दिन भर तो उसका व्रत हो ही गया, बंदी था तो उसे खाना नहीं मिला था। और इस तरह हर पहर में भी पूजा, रात्रि जागरण होता जा रहा था शिव जी का। अब तीसरी हिरनी को भी जाने दिया। अब प्रातःकाल हो गया, चौथा पहर हो गया। अब उसमें फिर एक मृग आता है, हिरण आता है। वो उसके मारने की पूरी तैयारी कर लेते हैं, उसका शिकार करने की। लेकिन वो हिरण कहता है कि यदि आपने
अभी जाने वाली 3 हिरनियों का वध कर दिया हो तो मुझे भी जल्दी से मार दीजिए, ताकि मुझे उनका विरह न सहना पड़े। और यदि आपने उनको क्षमा कर दिया तो मुझे भी क्षमा करो, क्योंकि मैं उनका पति हूँ, वो तीनों हिरनियाँ मेरी पत्नी हैं। और जो भी वो आपसे कहकर गई होंगी वो व्रत का पालन नहीं कर पाएंगी यदि आपने मुझे उस तक नहीं पहुंचने दिया। तो आप मेरा भी विश्वास करो, मैं अपने पूरे परिवार को लेकर के आपके पास हाजिर हो जाऊंगा। शिकारी ने जाने दिया। अब क्या दिखता है शिकारी कि वास्तव में वो हिरन अपने बच्चों को सबको लेकर के और उनके पास उपस्थित हो जाता है। तो उसका मन बड़ा ही द्रवित हो जाता है। चित्रभानु सोचता है कि देखो, इनके अंदर कितनी सच्चाई है, सादगी है, और अपने व्रत को, अपने वचन को पालन करने की कितनी बड़ी गहराई है। तो वो उनको सबको छोड़ देता है और उसके मन में पूरा करुणा का भाव जग जाता है, क्योंकि उसने शिवरात्रि का व्रत भी कर लिया जाने अनजाने, और शिव रात्रि का जागरण भी जाने अनजाने हो गया। तो उसके अंदर करुणा का भाव आ गया और उसने सब कुछ छोड़ करके अच्छा जीवन जीना शुरू कर दिया। और जब उसका अंतिम समय आता है तो शिव जी उसको अपने शिवलोक में स्थान देते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथियों, यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो आप इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा अपने चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। नमस्कार। नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः। इस दिन आप शिव परिवार का पूजन अवश्य करें, केवल शिव जी का नहीं, पूरे शिव परिवार का। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। धन्यवाद।